सो हेलो एंड वेलकम बैक टू माई चैनल कॉन्शियस बीइंग फॉर यू। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ सक्सेस स्टोरीज ताकि आप मोटिवेट हों एंड हाउ टू डील विद नेगेटिविटी। सो पहले हम सक्सेस स्टोरी से स्टार्ट करते हैं। तो ये सक्सेस स्टोरी है एक कि इन्होंने रोबोटिक अफर्मिंग करा था, इनके लिए ये बेस्ट वर्क करता है। इन्होंने ना बस मिस कर दी थी। ये बहुत छोटी और प्यारी सी सक्सेस स्टोरी है बट इससे आप सीखते हैं। सो इन्होंने बस मिस कर दी थी एंड शी वॉज रनिंग लेट और उन्होंने बस के टाइमिंग पे देखा। जैसे हम टाइम देखते हैं तो कितनी देर में बस आएगी और इनके वहाँ पे मेंशन था 30 मिनट्स। एंड इन्होंने सोच लिया था नहीं मैं इतनी लेट तक वेट नहीं कर सकती एंड इन्होंने अफर्म करना स्टार्ट कर दिया द बस इज कमिंग इन 5 मिनट्स 5 मिनट्स। मतलब ये इन्होंने रिपीटेडली अफर्म करना शुरू करा और इन्होंने रिफ्यूज़ कर दिया टाइम देखने को कि 30 मिनट टाइम लिखा रहा है। उन्होंने देखने को इनकार कर दिया कि मैं ये नहीं देखूंगी और ना ही मैं इसके बारे में सोचूंगी, बस मैं अफर्म करूंगी द बस इज कमिंग इन 5 मिनट्स। And the bus showed up in 3 minutes and completely empty. And the driver, उन्होंने इनको फ्री में राइड दी। सोचो द पावर ऑफ मैनिफेस्टेशन, कितना पावर है इसमें। ये नेक्स्ट सक्सेस स्टोरी है। इनका 3 मंथ से नो कॉन्टैक्ट था और इनके एसपी ने इनको एक रात पहले ही टेक्स्ट किया कि ही वॉन्ट्स टू हैंग आउट द मोमेंट हिम, मतलब उनके और एक थर्ड पार्टी बीच में थी और उनका ब्रेकअप हुआ और इनके एसपी ने इनको कॉन्टैक्ट करा एंड बोला कि मैं आपके साथ घूमना चाहता हूँ। एंड ये अफर्म कर रही थी फॉर वीक्स एंड इनके एसपी ने इनको बोला कि जो ये इनके एसपी थे और थर्ड पार्टी थी वो बहुत ज़्यादा लड़ाई कर रहे थे फॉर वीक्स। कल रात तक जब तक इनके एसपी ने इनको मैसेज करा तब तक वो लड़ाई कर रहे थे। सोचो कि कितनी पावर है। मतलब हमें लगता है कि हमारी एफर्मेशंस हैं वो सामने तक नहीं पहुंच रही हैं बट वो पहुंचती हैं क्योंकि ये अफर्म कर रही थी उनके लिए और इसकी वजह से उनके बीच में लड़ाइयाँ हो रही थी। तो भले ही 3D में नहीं दिख रहा है बट वो हो रहा है कहीं ना कहीं। ये नेक्स्ट सक्सेस स्टोरी है जो एफर्मेशंस पे मैनिफेस्टेशन पे डाउट करते हैं। तो इन्होंने इनके एसपी को 2 महीने के नो कॉन्टैक्ट के बाद मैनिफेस्ट करा था और ये कह रही हैं ट्रस्ट मी, ये बहुत ज़्यादा रोती थी उनके लिए। इनको कोई सॉरी नहीं बोलता था एंड किसी ने इनकी हेल्प नहीं करी। इन्होंने बस एफर्मेशन दी एंड 24 आवर्स, मतलब 2 महीने का नो कॉन्टैक्ट था और इन्होंने 24 आवर्स बाद में एफर्मेशंस दी एंड वो वापस आ गए थे। और ये कह रही हैं कि प्लीज़ रोना, सॉरी फील करना, अपने लिए अपने को दोष देना, ब्लेम करना ये छोड़ दो, ठीक है। और ये बहुत ज़्यादा और इन्होंने एफर्मेशन से ही कैविटी दूर करी, अपनी एलर्जीज दूर करी एंड ये अपनी डिज़ायर्ड वेट पे काम कर रही हैं। अब ज़्यादा पावरफुल क्यों साउंड कर रही हैं? क्योंकि ये बिलीव करती हैं, उनका बिलीफ है और ये डाउट नहीं कर रही हैं। इन्होंने एक छोटे छोटे मैनिफेस्टेशन पूरे करे हैं अपने। और आप इनकी स्टोरी से ये सीख सकते हैं कि आप हर छोटी छोटी चीज़ के लिए मैनिफेस्ट कर सकते हैं और हर बड़ी चीज़ के लिए मैनिफेस्ट कर सकते हैं। मैनिफेस्ट हर चीज़ के लिए कर सकते हैं। अब आपको पता चल गया है। अब मैं आपको एक बात बताती हूँ कि मैं आपके लिए हर स्टोरी में, हर लेसन के साथ एक सक्सेस स्टोरी क्यों लाती हूँ। इनफैक्ट 2-3 सक्सेस स्टोरी लाती हूँ। क्यों लाती हूँ? क्योंकि आपको मोटिवेशन आए। ये फेक नहीं है, हम आपको कुछ गलत करने को नहीं कह रहे हैं, हम आपको अच्छा बोल रहे हैं, आपको पॉजिटिव रहने को बोल रहे हैं, आपको एफर्मेशंस देने को बोल रहे हैं, आपको नेगेटिविटी से दूर रहने को बोल रहे हैं। इसमें हमारा फ़ायदा नहीं है, ना ही हमारा नुकसान है और आपका भी नुकसान नहीं है। तो आप गलत सोचना छोड़ दीजिए और इस पर ट्रस्ट करना स्टार्ट करिए। हम उन चीज़ों पे बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करने लग जाते हैं जो पैसों से होती हैं। जैसे अगर आपसे किसी ने फ्री में कंसल्टेशन दे दी अगर आपको, तो आप उस पर ट्रस्ट नहीं करेंगे कि फ्री में कैसे दे सकता है। बिलीव करिए ना, अच्छे लोग भी हैं। हर चीज़ पे ट्रस्ट करना पड़ता है, उसकी प्रोसेस पे ट्रस्ट करना पड़ता है, टाइमिंग पे ट्रस्ट करना पड़ता है। हमारे फेवर में ज़रूर होगा क्योंकि हम एफर्मेशन दे रहे हैं, ज़रूर होगा। ये ज़रूर सामने वाले के थॉट तक पहुंच रहा है, बस हम नहीं समझ पा रहे क्योंकि वो 3D हमें नहीं समझाने दे रही। वो हमें और नेगेटिव चीज़ दिखाएगी अगर हम नेगेटिव देखना चाहेंगे। देखो गलत थॉट्स आते हैं, मुझे पता है, और आएंगे, ठीक है, लेकिन हम उससे डील कैसे करते हैं वो मैटर करता है। अब आपको पता चल गया है कोई थॉट नेगेटिव थॉट है तो उसको उतना इम्पोर्टेंस देना ही नहीं है ना। अब हम ये कहें कि यार गलत है तो गलत ही बोलेंगे ना, नहीं, क्यों बोलना है आपको गलत? आप उस थॉट को जाने दीजिए। अगर कोई गलत एक्ट हो रहा है आपके सामने या गलत मूवी चल रही है, आपको नहीं देखना तो आप वहाँ से हट जाएंगे, आप उस तरफ जाएंगे ही नहीं। ऐसे ही कोई नेगेटिव थॉट आ रहा है, कोई नेगेटिव इंसिडेंट माइंड में आ रहा है, आप उस पर इतना इम्पोर्टेंस देंगे ही नहीं, आप दूसरी चीज़ पे शिफ्ट हो जाएंगे। जैसे हम कहते हैं ना कि
कुछ अच्छा करने जाओ तो दुनिया हमें नीचे गिराती है, ऐसे ही आप कुछ अच्छा करने जा रहे हो अपने माइंड से तो आपका माइंड आपको और नीचे गिराएगा, कहेगा मत सोच मत सोच, ये फालतू है। लेकिन आपको फर्म रहना है अपने डिसीजन पे। आज आपको लॉ ऑफ एजम्पशन, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, ये सारे लॉज पता हैं, एटलीस्ट थोड़ी सी तो नॉलेज है। तो आप ये सब बोलना छोड़ दीजिए ना कि ये नहीं हो सकता, ये कैसे होगा, ये नहीं होगा। अब चलो, आपको नेगेटिव थॉट आते हैं और आपको डील करना नहीं आता है और आप नहीं कर पाते कंट्रोल, ठीक है। तो हम एक काम करते हैं ना, धीरे धीरे हैबिट बनेगी। आई नो, आई अंडरस्टैंड, बट हम एटलीस्ट ट्राई करेंगे हर टाइम, ठीक है। जब भी नेगेटिव थॉट आए तो हम स्टार्ट करेंगे कैसे। जैसे अगर आपको कोई नेगेटिव थॉट आया, आप अपने एसपी के लिए अफर्म कर रहे हैं या अपने करियर के लिए कुछ अफर्म कर रहे हैं, आपके माइंड में आया कि यार ये बहुत डिफिकल्ट है, नहीं, अब हम उसको उसी टाइम पे हमें समझ आएगा ये गलत थॉट है, नेगेटिव थॉट है, हम चेंज करेंगे। तभी के तभी हम कहेंगे नहीं, ये बहुत ईजी है। हम सोचेंगे पढ़ाई हमारे लिए बहुत मुश्किल है, मुझसे नहीं हो पाएगा। तभी के तभी हमें पता चल गया नेगेटिव थॉट है, ठीक है। हम उसको चेंज करेंगे, क्या बोलेंगे, नहीं ये बहुत इजी है, पढ़ाई मुझसे बहुत इजीली हो जाती है। जैसे कोई नेगेटिव सिचुएशन भी आ जाती है, सपोज अगर आपके एसपी आपसे लड़ाई कर रहा है, आपके माइंड में आ रहा है यार मैं एफर्मेशन दे रही हूँ लेकिन वो तो मुझसे लड़ता ही रहता है, नहीं, आपके माइंड में आया लड़ता रहता है, आप उसको तभी चेंज करेंगे कि मेरा एसपी मुझसे बहुत प्यार से बात करता है, मेरा एसपी मुझे बहुत प्यार करता है। आई स्वेयर टू गॉड, धीरे धीरे आपका इतना अच्छे से हैंडल करना सीख जाएंगे ना नेगेटिव इमोशंस को, नेगेटिव थॉट्स को, नेगेटिव सिचुएशंस को, आपको पता भी नहीं चलेगा, इतना अच्छा चेंज आ जाएगा एंड इससे लाइफ ही इम्प्रूव होगी आपकी। कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है, कुछ भी मुश्किल नहीं है, आप सब कुछ कर सकते हैं अगर आप चाहें तो, और आप करेंगे। आई नो यू विल डू इट। आप देखिए लाइफ में बहुत कुछ डिफ़िकल्ट था अभी से, बचपन से लेकर आज तक, लेकिन हमने सब कुछ करा है, सब कुछ कर सकते हैं, सब कुछ करेंगे। कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है और ना ये सोचेंगे, ना ये बोलेंगे, ना किसी को बोलने देंगे। इनफैक्ट यू ऑलरेडी हैव, यू डिड इट, यू गाइज आर अमेजिंग, यू डिड इट। फोकस्ड रहना है, परसिस्ट करना है, कर सकते हैं, करेंगे, करके रहेंगे, परसिस्ट करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आप मुझे इंस्टा पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, मैं आपकी सिचुएशन समझ के सॉल्व करूँगी। एंड लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।